हेलो दोस्तों, बीपीएससी सिलेक्टर्स के इस खास 3D कॉन्सेप्चुअल डीप डाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो ज्योग्राफी की बिल्कुल रीड है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो ये सुपर इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हम वो पुराने रटने वाले तरीके से बाहर निकलने वाले हैं। आज 3D विजुअलाइजेशन के जरिए हम ये समझेंगे कि हमारे पृथ्वी की सतह इतनी बदलती क्यों रहती है, पर्वत कैसे बनते हैं, खाइयां कैसे बन जाती हैं। ये सब कुछ इस पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य बल के मास्टर क्लास में हम डीकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज के इस मास्टर क्लास का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे पृथ्वी के बलों के बेसिक कॉन्सेप्ट से, फिर समझेंगे कि आंतरिक बलों के कारण क्या हैं और उनका वर्गीकरण कैसे होता है। इसके बाद हम बाह्य बल की तरफ बढ़ेंगे और अंत में अपक्षय और अपर्दन की पूरी प्रक्रिया को डीकोड करेंगे। एकदम परफेक्ट लॉजिकल फ्लो। तो चलिए सीधे अपने पहले टॉपिक पर जंप करते हैं। पृथ्वी के बल। अच्छा, सबसे पहला और बहुत ही बुनियादी सवाल जो हमारे दिमाग में आता है, पृथ्वी की सतह आज जैसी दिखती है, क्या वो हमेशा से बिल्कुल ऐसी ही थी? जी नहीं, ये लगातार बदल रही है। लेकिन इस बदलाव के पीछे असल में ताकतें कौन सी हैं? देखिए, इस लगातार होने वाले बदलाव के पीछे मुख्य रूप से दो ताकतें काम कर रही हैं। आप बस इमेजिन कीजिए, एक बल है जो पृथ्वी के एकदम गहरे आंतरिक भाग से बाहर की तरफ काम कर रहा है। इसे हम अंतर्जात बल या एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। ये बल अंदर से सतह को धकेलता या खींचता है। और वहीं दूसरी तरफ हैं बहिर्जात बल यानी एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये वो बल है जो सतह के बाहर से काम करता है, जैसे तेज हवा या पानी का प्रभाव। अगर इसे बहुत ही सीधे शब्दों में कहें ना, तो अंतर्जात बल नई स्थलाकृतियां बनाते हैं और बहिर्जात बल उन्हें वापस घिसकर समतल करने का काम करते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी आंतरिक बल के कारण। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी के कोर का तापमान हमारे सूर्य की सतह जितना गर्म है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने गहरे कोर और मेंटल में इतनी भयंकर ऊष्मा और दबाव का असली सोर्स आखिर है क्या? इसका सबसे बड़ा कारण गहराई में छिपे हुए रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं, जिन्हें हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम और कैडमियम जैसे जो भारी तत्व हैं ना, वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में भारी मात्रा में मौजूद हैं और सच कहूं तो ये एक विशालकाय भट्टी की तरह काम करते हैं। होता क्या है कि इन भारी पदार्थों का जो नाभिक होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा अस्थिर होता है। स्थायित्व या स्टेबिलिटी पाने की जद्दोजहद में ये लगातार टूटते रहते हैं और इसी टूटने की प्रक्रिया में ये अल्फा, बीटा और गैमा किरणों के रूप में भयंकर ऊर्जा और ऊष्मा बाहर फेंकते हैं। तो अगर इस पूरी चेन रिएक्शन को हम एक क्रोनोलॉजिकल फ्लो में समझें, तो सबसे पहले रेडियो सक्रिय पदार्थों से ऊष्मा निकलती है, जिससे तापमान और दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस भयंकर गर्मी की वजह से चट्टानें पिघलने लगती हैं और संवहन धाराएं यानी कन्वेक्शन करंट्स बनने लगती हैं। आप इसे उबलते पानी की गोल गोल उठती धाराओं की तरह सोच सकते हैं। और यही धाराएं जब ऊपर जाकर पपड़ी से टकराती हैं, तब जाकर हमारे अंतर्जात बलों का जन्म होता है। तो अब बढ़ते हैं आंतरिक बलों के वर्गीकरण की ओर। चलिए देखते हैं कि गहराई में छिपे ये शक्तिशाली बल पृथ्वी की सतह पर खुद को किन किन रूपों में प्रकट करते हैं। दोस्तों, ये जो टेबल आप देख रहे हैं ना, इसे तो बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिए। बीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये एक परफेक्ट मेंटल स्क्रीनशॉट है। आंतरिक बलों के दो मुख्य भाग होते हैं। पहला है मंद संचलन यानी स्लो मूवमेंट। ये इतनी धीमी गति से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता, जैसे महाद्वीप साल भर में सिर्फ हमारे नाखूनों के बढ़ने की स्पीड से खिसकते हैं। और दूसरा है आकस्मिक संचलन यानी सडन मूवमेंट, जो भूकंप या ज्वालामुखी के रूप में पलक झपकते ही भयंकर तबाही मचा देता है। अब इस मंद संचलन के भी दो प्रकार होते हैं। पहला है ओरोजेनिक, जिसका मतलब है पर्वत निर्माणकारी बल। ये बल क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल दिशा में काम करता है। और दूसरा है ईपिरोजेनिक यानी महाद्वीप निर्माणकारी बल। ये लंबवत या वर्टिकल दिशा में काम करता है, जिसमें जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा या तो सीधा ऊपर की तरफ उठ जाता है या फिर नीचे धंस जाता है। चलिए इन पर्वत निर्माणकारी बलों को थोड़ा और अच्छे से विजुअलाइज करते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो उसे हम तनाव या टेंशन कहते हैं। इस खिंचाव से जमीन फट जाती है और रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। इसके बिल्कुल उलट जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो उसे संपीड़न यानी कंप्रेशन कहते हैं।
इस भयंकर दबाव से जमीन मुड़ जाती है और हमारे हिमालय जैसे विशाल मोड़दार पर्वत बन जाते हैं। तो ये तो थी जमीन के अंदर की कहानी। अब बाह्य बल की अवधारणा को समझते हैं और सतह के ऊपर चलते हैं, जहां एक बिल्कुल अलग ही जंग चल रही है। देखिए, जैसे ही आंतरिक बलों की वजह से कोई पहाड़ या पठार सतह पर उभर कर आता है, तुरंत ही हमारे पर्यावरण के तत्व जैसे तेज हवा, बहती नदियां और बर्फ उस पर हमला कर देते हैं। इन्हें ही हम बहिर्जात या एक्सटर्नल फोर्सेस कहते हैं। और पता है इनका एकमात्र लक्ष्य क्या है? इन ऊबड़-खाबड़ जमीनों को घिस-घिस कर वापस बिल्कुल समतल कर देना। अपक्षय और अपर्दन, इस समतलीकरण या लेवलिंग के काम को अंजाम देने के लिए ये बहिर्जात बल दो बहुत ही विनाशकारी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं। आइए इन्हें गहराई से समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अपक्षय या वेदरिंग का मतलब है किसी चट्टान का अपने ही स्थान पर कमजोर होकर टूट-फूट जाना। इसमें कोई गति या मूवमेंट नहीं होता। लेकिन जब हवा या पानी उन टूटे हुए टुकड़ों को अपने साथ बहाकर कहीं और ले जाते हैं, तब उसे अपर्दन या इरोजन कहते हैं। सीधा सा मतलब है कि इरोजन में ट्रांसपोर्टेशन शामिल होता है। और जब हम इन दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ मिला देते हैं, तो जियोमॉर्फोलॉजी का एक गोल्डन मैथमेटिकल फॉर्मूला तैयार होता है, अनच्छादन, जिसे अंग्रेजी में डेन्यूडेशन कहते हैं। अपक्षय और अपर्दन की संयुक्त क्रिया को ही अनच्छादन कहा जाता है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर एक एस्पिरेंट को उंगलियों पर याद होना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये टूटने फूटने का काम आखिर करता कौन है? इसके 3 मुख्य एजेंट हैं। पहला, भौतिक कारक, जैसे दिन की भयंकर गर्मी से चट्टानों का फैलना और रात की ठंड में उनका सिकुड़ना। दूसरा है रासायनिक कारक, यानी पानी का चट्टानों के खनिजों के साथ केमिकल रिएक्शन करना। और तीसरा है जैविक कारक, पेड़ पौधों की जड़ें जो कंक्रीट जैसी सख्त चट्टानों में घुसकर उन्हें फाड़ देती हैं, या फिर जमीन खोदने वाले जीव जंतु। और अब हम आ गए हैं बीपीएससी सिलेक्टर्स के अंतिम निष्कर्ष पर। पृथ्वी की गहराई से लेकर उसकी सतह तक हमने इस पूरी कार्यप्रणाली को अच्छे से डिकोड कर लिया है। अब समय है इन सभी धागों को एक साथ जोड़ने का। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि हमारी पृथ्वी कभी भी शांत नहीं बैठती। एक तरफ अंदर की भयंकर गर्मी नई जमीन और ऊंचे पहाड़ बना रही है, तो दूसरी तरफ बाहर की हवा और पानी उन्हें लगातार तराश रहे हैं। निर्माण और विनाश का ये जो गतिशील संतुलन है ना, यही ज्योग्राफी की असली कहानी है। जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर किसी दिन पृथ्वी के अंदर की ये भट्टी ठंडी पड़ जाए और आंतरिक बल काम करना बंद कर दें, तो क्या लाखों सालों के अपर्दन के बाद हमारी ये खूबसूरत पृथ्वी एक पूरी तरह से समतल बेजान चट्टान में नहीं बदल जाएगी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये 3D मास्टर क्लास पसंद आया और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स शीशे की तरह एकदम साफ हो गए हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक बीपीएससी सिलेक्टर्स की टीम को ऐसे ही और बेहतरीन डीप डाइव सेशंस लाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। बिल्कुल। और हाँ, बीपीएससी सिलेक्टर्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो जाए। अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर करके हमारी इस लर्निंग कम्युनिटी को और भी मजबूत बनाएं। बस ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और हम आपसे मिलते हैं अगले बेहतरीन विश्लेषण में।